तो यहाँ पर जी हम होने लगे हैं तैयार। ये बच्चों के निकाले हैं मैंने फ़्रॉक ब्लैक कलर में है, और जी ये मैंने जो अपना निकाला है ड्रेस ये भी ब्लैक एंड पिंक कलर में है, और साथ में इसका ये ब्लैक स्टॉलर है। और ये जी मेरे जो अम्मी है जी वो है ब्लू कलर में पहनेंगे, और उसके कपड़े उनके भी प्रेस कर दिए थे मैंने। ये अक्सा के शूज़ पहने हैं। देन ये हम आगे जाते हैं, ये मैंने इनके पापा के भी साफ़ कर दिए हैं, अपने भी साफ़ कर दिए हैं, और ये हलीमा के भी साफ़ कर दिए हैं। जो हम तैयार होकर रेडी होकर अब इसको भी पहनेंगे। ये अयान का सूट हमने प्रेस करके रखा हुआ है, इसका सूट ब्लैक एंड येलो है। तो जी सब के डिफरेंट कलर्स में जो ड्रेस जो है वो सिलेक्ट हुए थे। तो अब हम जो है इसकी तैयारी करते हैं जाने के लिए। सबसे पहले मैंने जो है वो अक्सा को रेडी किया, फिर हलीमा को रेडी किया, उसके बाद जो अयान जो सबसे एंड पे रेडी होता है, क्योंकि ये क्रॉलिंग करता है तो अपने सारे कपड़े वगैरह जो है वो गंदे कर देता है। तो यहाँ पे हमने इसका पानी गर्म करने के लिए लगाया हुआ था। सर्दियाँ आ गई हैं जी, तो ना गैस होती है और ना ही गीज़र चलता है, तो हमें रात से पानी गर्म करना पड़ता है। अक्सा यहाँ पे हो चुकी है रेडी। ये अक्सा की फुल लुक है, और ये हार्ट का ही वो देते हुए, और मैंने इसकी फ्रेंच के साथ रबर बैंड के साथ ही फ्रेंच बनाई थी और उसका बन बनाया है। और हलीमा का भी सेम स्टाइल रखा, और पीछे से बाल जो मैंने इनके ब्लो ड्राई कर दिए थे। और यहाँ पर हमारा जो है वो मुन्ना भी तैयार, अयान रेडी हो चुका है, और ये सोने की तैयारी में हमने कहा चलो जी बेटा आप सो जाओ, क्योंकि ये क्रॉलिंग करेगा, कपड़े गंदे करेगा, हाथ गंदे करेगा। तो हमने कहा तब तक सो जाओ जब तक हम तो है निकलते हैं, क्योंकि इनके पापा रेडी होके चले गए थे किसी काम के सिलसिले में, तो हम उनका वेट कर रहे थे वो आते हैं तो हम चलते हैं। तो ये वीडियोस में आपको मेरा ड्रेस का कलर इतना नुमाया नज़र नहीं आ रहा। ये डे लाइट में ये ब्लैक बेल्ट मैंने वेयर की थी साथ, और ये पिंक पीची फ्रॉक था, ठीक है। और हील ने जो मेरे साथ किया था वो मैं आपको आगे बताऊंगी। हील ने मुझे बहुत तंग किया, और पहन तो ली थी लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था मुझे, क्योंकि मैंने यान को भी उठाया हुआ था, तो मुझे जो है बहुत मुश्किल हो रही थी। ये हलीमा सो चुकी थी, अक्सा सो चुकी थी, पहले अयान जो है इनके साथ पीछे खेल रहा था। जब दोनों सो गई तो फिर मैंने उसको आगे पकड़ा, और ये मेरी गोद में बैठा हुआ है जनाब। तो जी वेदर जो था वो गर्म ही था, पता नहीं क्यों वेदर इतना अच्छा होता है, और फिर मेरा दिल करता है हम कहीं ना कहीं आउटिंग पे जाएं, और जिस दिन हमारा डिसाइड होता है कि हम इस दिन आउटिंग पे जाएंगे उस दिन हमें वेदर ही अच्छा नहीं मिलता। ये देखें आप, धूप निकली हुई है, और मैंने तो हिजाब वेयर किया होता और मुझे तो फुल गर्मी लग रही थी। ये थोड़ा सा व्यू लेते हुए मुझे इस तरह की ग्रीनरी और ये जो है हरियाली बहुत पसंद आती है, बहुत अट्रैक्ट करती है मुझे। तो हम पहुंच चुके हैं रॉयल स्विस, ठीक है। और यहाँ पे 4 PM की हमारी बुकिंग थी, और हम आए हैं यहाँ पे। एंड देन गए हैं आगे। फर्स्ट टाइम आए थे और अच्छा बना हुआ था, प्यारा लग रहा था। मैं डिफरेंस हाइटी जो है, मेरे हस्बैंड मुझे अक्सर बोलते हैं कि हाइटी के अलावा भी कुछ कर लिया करो। मैं क्या, उसके अलावा कुछ यही होता है कि हम जो है रेस्टोरेंट जो है होटल चेंज कर लेते हैं। तो हाइटी में ये होता है कि आपको जो है बहुत ही रीज़नेबल में और बहुत अच्छी और डिफरेंट वैरायटी मिल जाती है खाने के लिए, और बहुत ज़्यादा मिल जाती है, और बच्चों की पसंद की भी होती है। अगर हम एक दफ़ा हम रेस्टोरेंट में गए और हमने कहा कि आज हमने हाइटी नहीं करनी, तो हम जो है वो ऑर्डर करेंगे। तो वो ऑर्डर यही था। फिर हम बड़ों के लिहाज से वो होता है, तो फिर बच्चों ने इतना एंजॉय नहीं किया, और पेमेंट जो है वो हाई टी से भी ज़्यादा हमें पे करनी पड़ी। तो मैंने इसलिए फिर इनको कहा, मैं क्या देखा, इसलिए तो मैं कहती हूँ हाई टी, क्योंकि बच्चे फुल एंजॉय करते हैं। यहाँ पे बच्चों की बहुत सी चीज़ें ऐसी पड़ी होती हैं, जेली हो गए, फ्राइज़ हो गए, छोटे बर्गर हो गए, शवारमा हो गया, इस तरह के। ये देखें, ये कलरफुल इन्होंने बर्गर बनाए हुए थे, और इन्होंने सबसे पहले जाके यही पकड़ा कि पता नहीं ये क्या हमें डिफरेंट चीज़ मिल गई है। और जो सैंडविच था वो भी कलर में थे। तो हलीमा भी लेकर आई है वहाँ से यही बर्गर, लेकिन वो उसको सॉसेज पसंद है, वो इसलिए लेकर आई है क्योंकि इसके अंदर सॉसेज लगा हुआ है बर्गर के अंदर। और इसने जो है ये पेस्ट्री जो आप इसके हाथ देख रहे हैं, इसने प्लेट भर भर कर खाई है कि जी मेरी बर्थडे और मैं सिर्फ पेस्ट्री ही खाऊंगी। इसने ज़्यादा जोर जो है वो पेस्ट्री पे ही दिया था। ये देखिए, इसने इसको खोल लिया और इसके अंदर से सॉसेज खाना, और बाकी सारा बर्गर वेस्ट। तो यहाँ पे जी अब हम बर्गर एंजॉय करते हुए मैं अपनी प्लेट सजा के ले आई थी। मैंने जब भी कहीं जाना होता है सिर्फ एक ही चीज़ पे मैं 2-3 चीज़ें जो मैंने खानी होती हैं, बाकी चीज़ों की तरफ मैं देखती भी नहीं हूँ। वो होता है सूप, फ़िश, ठीक है, और गोला कबाब एंड बारबेक्यूब्स और सैलड। सिर्फ यही लेना होता है मैंने। अच्छा जी, यहाँ पे ये चोकरस लगी हुई थी बच्चों के फ़न के लिए।
बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया इसको और यहाँ पे खड़े होकर यही बना बना के खाते रहे। और मैं इसकी वीडियो बना रही थी, मेरी तरफ देखी तो उससे नीचे गिर गया। चलो जी, यहाँ पे हम आ जाते हैं डिज़र्ट्स की तरफ। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे डिफरेंट बहुत अच्छी वैरायटी थी, टेस्ट भी अच्छा था। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो है बच्चों के लिए थी, यानी कि आपको सिर्फ बड़ों के लिए बारबेक्यू मिलेगा या हलवा पूरी थी, ठीक है। और बाकी आपको सिर्फ बच्चों के कहेंगे। उन्होंने पोटैटो सैंडविच, पोटैटो रोल और पोटैटो चीज़ बॉल और इस तरह से, ये देखिए चॉकलेट ब्राउनी थी। डिज़र्ट में काफ़ी वैरायटीज़ थी और अच्छी थी। ये गुलाब जामुन थे और यहाँ पर आ जाता है, ये था खीर थी यहाँ पर। तो जी ये ट्राइफल केक और इस तरह से हम यहाँ पर अब दूसरी तरफ आते हैं। ये गोलगप्पे है, गोलगप्पे का सारा सामान पड़ा हुआ है। ये अचार भी पड़ा हुआ था क्योंकि उन्होंने लाइव जो है वहाँ पे हलवा पूरी तैयार हो रही थी। तो यहाँ पर जो है सैलड्स मेरी जो है वो फेवरेट है। ये देखें यहाँ से ये बर्गर्स उठा उठा के लेके जा रहे थे और खा रहे थे। बर्गर के अंदर से सिर्फ सॉसेज निकाल रहे थे। ये सैंडविच थे और ये इन्होंने इतना प्यारा सा डेकोरेट किया हुआ था, मुझे अच्छा लग रहा था। सो मैंने इसको भी जो है वीडियो में ले लिया। फिर आगे यहाँ पे जो है वो सैलेड थी, डिफरेंट वैरायटी आपको नज़र आ रही होगी। क्रीम सैलेड थी, कोकम्बर की थी, ऑनियन की थी और स्वीट कॉर्न की थी। यहाँ पर इन्होंने ये ड्रिंक्स रखे हुए थे, ठीक है। एक ऑरेंज में था और एक लेमनेड था। तो लेमनेड मुझे अच्छा लगा, ऑरेंज का फ्लेवर मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप जितना पी सकते हो उतना इसको पी लो। ये उन्होंने आपको खुली छूट दी हुई थी यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर ये आलू की वो वो बनाई हुई थी, आलू चने, क्योंकि मैंने आपको बताया ना यहाँ पे पूरियों का लाइव सेशन चल रहा था। ये पकोड़े थे और यहाँ पर ये हलवा था और यहाँ पर ये जलेबियाँ भी थी। तो जलेबी 2 दिन पहले ही मेरी बेटी गई थी, मम्मा मैंने जलेबियाँ खानी, और मैंने से कहा लाओ जी ये खाओ। ये देखें यहाँ पे ये गोला कबाब और यहाँ पर ये शामी कबाब। ये बच्चों की ज़्यादा वैरायटी यहाँ पे थी, बच्चे आके इंजॉय करते हैं और मेरा मकसद ज़्यादा यही होता है कि बच्चे इंजॉय करें। हम खुद तो जो है खाते पीते रहते हैं, मैं अपने आप को इतना नहीं वो करती। दलीम है, ये बिरयानी थी, तो बिरयानी मेरी बड़ी बेटी की फेवरेट है, उसने ये भी एंजॉय की। और यहाँ पर नान पड़े हुए थे, नान ये देखें रोगनी नान थे कलवंजी वाले। ये पास्ता था, वाइट सॉस पास्ता उन्होंने रेडी किया हुआ था। और यहाँ पर आ गए ये वाले आलू के रोल उन्होंने कट करके, और ये आलू के ही बॉल मैं डाल के ले गई। मैंने समझी चिकन चीज़ बॉल होंगे, पर ये आलू के निकले। तो मेरे बच्चों ने खा के इसको एंजॉय किया। ये रोल थे, ये भी आलू के रोल थे। और यहाँ पर ये पड़ी हुई है स्पैगेटी नूडल, जो भी आप कह लें। और ये इसका जो है यहाँ पर वो पड़ा हुआ था, सॉस वगैरह रेडी करके चिकन रखा हुआ था। यहाँ पे ये टी एरिया इन्होंने अलग से बनाया था। उसके बाद सबसे एंड पे इन्होंने टी एरिया अपना स्टार्ट किया। ये सूप भी बहुत मज़े का था। और मैंने जैसे कि आप बताया, मैं जब जाती हूँ तो मैं सूप ज़्यादा पीती हूँ और इसके साथ बारबेक्यूज़ या फ़िश वगैरह वो लेती रहती हूँ और सैलड लेती हूँ। बस मेरा इतना ही होता है जी। हलीमा कह रही थी मैंने खाने हैं मामाई नूडल, तो मैंने इसे कहा चले जी आपकी एक वीडियो बनाते हैं, हम आपके लिए आए हैं, आपकी बर्थडे है तो चलो जी आपको वीडियो में लेते हैं। साथ में मैं आपको जो है वो नूडल डाल के देती हूँ। यहाँ से मैंने इसको नूडल डाल के दिए तो सब मुझे कह देते हैं कि आप जो हैं वो लेफ़्ट हैंड क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि राइट हैंड पे मेरा मोबाइल होता है। अगर मैं राइट हैंड पे से डालना शुरू कर दूँ, लेफ़्ट हैंड पे मोबाइल पकड़ूँ तो जल्जला आ जाता है, मेरे हाथ कांपने लग जाते हैं। मुझे आदत नहीं ना मोबाइल सीधे हाथ में लेके यूज़ करने के। तो ये मैं अपना सैलेड का गिलास ले आई थी और उसको मैंने गोलगप्पा दिया। मैंने कहा आपकी वीडियो बनानी है, मैंने एक गोलगप्पा खा लो। तो कह रही थी मैंने नहीं खाना, तो बड़ी मुश्किल से इसको कहा, मैंने कहा बेबी एक गोलगप्पा खा लो, मैंने आपकी वीडियो लेनी है। टिकटॉक पे बड़ा अच्छा ट्रेंड चल रहा है गोलगप्पे वाला, तो मैंने उसके लिए इसको कहा था कि आप एक गोलगप्पा खा लो। तो फिर इसने आखिर मेरी बात सुन नहीं ली और यहाँ हम वापसी के लिए निकलने लगे हैं। यहाँ पे हम जो है अपने गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे ये शानदार चमकती दमकती गाड़ियाँ बड़ी अच्छी लग रही थी। सो मैंने इसकी जो है वो वीडियो बना ली कि क्या एक से एक कार यहाँ पर खड़ी है। तो जी यहाँ पे हम अपनी गाड़ी का वेट करते हुए, हमारी गाड़ी आ चुकी थी और हम यहाँ पर आए हैं पैकेजेस मॉल। और यहाँ पर भी हम सिर्फ एक काम के लिए आए थे, संडे था, रश बहुत था, बुरा हाल हो रहा था। और यहाँ पर हम ये आए थे इस आइसक्रीम के लिए। तो हलीमा जो है टिकटॉक पे देखती थी, वीडियोस में देखती थी कि मम्मा मैंने यहाँ पे जाना, जब ये तुर्किश में था। तो मैंने इसे कहा, मैं लो बेटा ये आपने ख्वाहिश की और ये आ गया पाकिस्तान में, हम यहाँ पे अब खाएंगे इसको लाहौर में। तो हम इसको लेकर आए स्पेशल इसलिए पैकेजेस मॉल में। इनको यही टेस्ट इसका नॉर्मल था, नॉर्मल जैसे आइसक्रीम टेस्ट इतना नहीं है इसका कि हम कहें कि बस ये फ़न है बच्चों का, बच्चों ने फ़न किया। और ये फिर मैंने इसके साथ फिर स्विस रॉयल स्विस की
जो है एक क्लिप लगा दिया है, क्योंकि वहाँ पे हमने बनाया था। ये एंजॉय कर रही थी, घूम रही थी, भाग रही थी। मैंने इसकी जो है वो स्लोमो तैयार की हलीमा की। अभी इस पर सॉन्ग्स वगैरह लगा के इंशाल्लाह टिकटॉक पे अपलोड करेंगे। तो ये जी यहाँ पे एंजॉय करते हुए फिर उसके बाद जो है मैं ये देखे, मैं आपको बता रही थी कि ये हील्स मेरी फुल पाँव दर्द कर रहा था कि उठाना बहुत मुश्किल होया हुआ था, कदम उठाना बहुत मुश्किल होया था। तो मैंने जो है उसको आज़ाद किए अपने पाँव, और मैं वहाँ पे पैकेजेस मॉल हाथ में हील्स पकड़ के जो है वो फिरती रही। तो अब हम जो कर रहे हैं वापसी की तैयारी, हम उतर रहे हैं घर जाने को। और इनके पापा को मैंने पकड़ाया, यान को। मैं कहा बस हो गई है मेरी, अब आप इसको पकड़ लो। और ये पीछे हलीमा, आगे अक्सा। तो ये जी ये भी स्विस जो है रॉयल स्विस रॉयल में मुँह से निकल जाता है। रॉयल स्विस जो है वहाँ पर हमने इन बच्चों का थोड़ा सा शूट किया था, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब हम आ चुके हैं घर, और मैंने हलीमा को कहा जी आप अपने बर्थडे का गिफ्ट जो है अब आप ओपन कर लो। इसको जो है बेचैनी लगी हुई थी वहाँ पर भी, जल्दी से घर जाएँ और मैं अपना गिफ्ट ओपन करूँ। तो बेसिकली ये था एक किचन सेट बच्चों का। मैंने इसको कोई टॉयज़ इस तरह से बच्चों को नहीं देती, इसके बजाय मैं इनको कहती हूँ आप घूम फिर लो, सैर वगैरह कर लो, क्योंकि ये एक तो समेटती नहीं है, फिर लड़ती बहुत हैं। तो पहले मैंने इनको बहुत इस तरह की चीज़ें ला के देती थी, उसके बाद मैंने जो है वो बंद कर दी थी कि आप इसको भी संभालनी नहीं आती। तो लेकिन अब इसने ज़िद कर करके कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, तो फिर काफ़ी अरसे, ये कोई 3 साल बाद जाके ऐसा कोई गिफ्ट आया है इस घर में। नहीं तो मैंने इनके गिफ्ट जो हैं वो देने इस तरह से बंद कर दिए थे कि आपसे चीज़ें भी संभाली नहीं जाती, आप ख़राब कर देती हो, फिर लड़ती भी बहुत हो। यानी कि इनको गिफ्ट दे के भी मैंने अपने सर पे मुसीबत डाली होती है। तो अब जो है मैंने उसको फिर ये ला के दिया। ये इसका जो है किचन सेट था, इसके साथ एक डोल ला के दी। ज़ाहिर है किचन सेट, वो उसमें बर्तन वगैरह थे, किचन का सामान सारा था। तो उन्होंने खाना पकाना सारा कुछ, तो वो फिर किसको खिलाएंगे। फिर दोनों को मैंने एक एक डोल भी इसके साथ लेके दी, और ये इसके साथ खेलें। और अक्सा को भी लेके दी कि वो उसको ना देखे, उसको मिल गया और मुझे नहीं मिल गया। इस चीज़ का भी बहुत जो है वो ख्याल रखना पड़ता है कि एक को चीज़ मिल जाए और दूसरे की दिल आज़ारी ना हो। तो मेरी कोशिश होती है कि दोनों को इक्वली रख के ही जो है वो ट्रीट किया जाए। और ये यान आ गया, तो उसके लिए उनके लिए सब कुछ आ गया था, तो फिर यान के लिए कुछ क्यों ना आता। फिर इसके लिए हमने जो है ये रैबिट लिया था, जो उसके साथ इंजॉय करा। और बाद में इसने पटक पटक के इसको ऐसा मारा है बेचारा कि जो है एक हाथ वो हिल नहीं रहा। तो जी ये इसके फिर हमने सेल्स वगैरह निकाल दी, क्योंकि ये भी मेरे सर में दर्द था, हर वक्त मेरे सर पे बजता रहता था। मैं इनको गिफ्ट वगैरह दे के, चीज़ें दे के मैंने अपने ही सर पे मुसीबत डाली होती है। अच्छा जी, अब ये डॉल के साथ खेल रही हूँ, और आप ज़रा इनकी वॉइस सुनिए खेलते हुए कितना खुश हो रही हैं। हैप्पी बर्थडे हलीमा, हैप्पी बर्थडे फैमिली। मेरा खाना पक गया। चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। देखिए आपके साथ क्या शेयर करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।